ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री श्री भट्ट जी की कथा को सुनेंगे। ये भगवान के परम भक्त हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी कविताओं की और पदों की रचना की जिसे सुनकर मनुष्य भाव विभोर हो जाते हैं और इनके पदों को सुनकर ऐसा लगता है कि साक्षात प्रिया और प्रियतम हमारे सामने उपस्थित हैं। ऐसे ये महान भक्त कहे गए हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। बोल सब संतन की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला सुबलित छवि। राघव जी निरखत हरसत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि। राघव जी भव निस्तारण हेतु देत दृढ़ भक्ति सबनी नित। राघव जी जासु सुजस शशि उदय हरत अतितम भ्रम श्रम चीत। राघव जी आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभानु सुता भजन। राघव जी श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद घन रसिकन मन मोद घन। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि महा अजय जिसको जीत नहीं सकते, संसारी जो लोग हैं, जो दुख सागर में पड़े हुए हैं, संसार रिपु को जीतने में महावीर श्री भट्ट जी ने अपार उज्जवल श्रृंगार रस पारावार को प्रकट किया। भगवान के श्रृंगार रस के इन्होंने पद लिखे। अपनी सरस रचनाओं के द्वारा रस की ऐसी वर्षा कर की रसिक महानुभावों के मन को आनंद प्रदान करने के लिए मानो बारिश हो रही है। ऐसे ये प्रकट हुए। आपके पदों में माधुर्य भावमयी तथा भक्तों को सुख देने वाली ललित लीलाओं से जो भगवान की ललित लीलाएं हैं, श्री प्रिया और प्रियतम की मनोहारिणी छवि का साक्षात दर्शन होता है, जिसे देखते ही रसिक जनों का हृदय हर्षित हो उठता है तथा हृदय में प्रेम की वर्षा सी होने लगती है। आप ऐसे कवि हुए जीवों को संसार बंधन से मुक्त करने के लिए अथवा संसार सागर से पार करने के लिए आप अत्यंत उदार पूर्वक सबको अविचल अनपायनी भक्ति प्रदान करते थे। आपका सुयश रूपी चंद्रमा अपने अभ्युदय से आज भी जीवों के हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान एवं अनादि काल से जो भवसागर में पड़े हुए हैं, भटकते रहते हैं, उनको दूर अंधकार को दूर कर रहा है। आप सदा सर्वदा
आनंद कंद श्री नंद नंदन श्री कृष्ण एवं श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी के भजन में निमग्न रहा करते थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि विक्रमी संवत की 16वीं सदी के पूर्व वृंदावन की पवित्र भूमि मधुर भक्ति से भर गई, यानी कि ऐसी भक्ति का प्रवाह हुआ कि जन जन का कल्याण हो गया। इसी समय ब्रज भाषा के महान कवि रसिक श्री भट्ट ने श्री राधा कृष्ण की उपासना से समाज को सरस और नवीन प्रकार की चेतना और भक्ति का प्रचार किया। उनकी लीलाओं का, उनके सगुण स्वरूप का प्रचार किया। श्री भट्ट ब्रज और मथुरा की ही सीमा में रहने को परम सुख और आनंद का साधन समझते थे। वे ब्रज मंडल और मथुरा मंडल के बीच सीमा में रहते थे, ताकि मथुरा की लीला का भी वे दर्शन कर सकें और ब्रज लीला का भी दर्शन करें, और मथुरा में रहने वाले भक्तों का भी भला हो और ब्रज मंडल में रहने वाले भक्तों का भी भला हो। ब्रज की लताएं, कुंज, सरिता, हरितिमा और मोहनी छवि को वे प्राणों से भी प्रिय मानते थे। वे केशव काश्मीरी के अंतरंग शिष्य कहे जाते हैं। गुरुजी की आज्ञा से एक समय आपने श्री युगल किशोर की कुंज क्रीड़ा से 100 शतक रच डाले और सबको ले जाकर श्री गुरुदेव जी के कर कमलों में अर्पित कर दिया, यानी गुरु जी को दे दिए। श्री केशव कश्मीरी ने जब उन पदों को देखा, उन्हें पढ़ा, तो विचार किया कि इन्होंने तो प्रेमावेश में श्रृंगार रस की परम गोपनीय से भी गोपनीय लीलाओं को एकदम प्रकट कर दिया है। भला इस कराल कलिकाल में इस रस के ऐसे अधिकारी कहाँ हैं? अब वे मन में सोच विचार करने लगे। अब भगवान ने चीरहरण किया था, लोग बाग अब भगवान की लीला को भला कौन समझ सकता है? अगर भगवान के मन में कुछ ऐसी वैसी बातें होती तो गोपियां भगवान से क्यों इतना प्रेम करती, सारे भक्त क्यों प्रेम करते? उन्होंने तो समाज को एक संदेश देने के लिए वस्त्र हरण की लीला की थी कि कोई भी नदी में निर्वस्त्र होकर के स्नान ना करे। अगर कदाचित एक तो गंगा यमुना जल देवता का अपराध हो जाता है, दूसरा अगर कहीं आंधी तूफान आ जाए और उनके वस्त्र इधर उधर उड़ करके चले जाएं और वे अगर नदी में निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं तो नदी से बाहर कैसे आएंगे? अगर कोई जल भरने के लिए बहुत सारे लोग नदी में आ गए तो इससे एक कैसा संदेश समाज को जाएगा? तो लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। अब भगवान जो हैं ऐसा सोचने लगे। इनके गुरुजी श्री भट्ट जी के गुरुजी काश्मीरी जी तब सोचने लगे अब क्या करें। कलयुग में तो लोग भगवान की रास लीला क्या है, जिस रास में साक्षात शंकर भगवान, माता पार्वती, श्री नारद जी आए थे, उसके बारे में भी अज्ञानी लोग बातें उठाते हैं। तो ये सब सोचकर मन में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। कलयुग में लोगों को ज्ञानता होता नहीं है, ज्ञान तो वो जानते नहीं है, अनगरल बातें करते रहते हैं। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं जो यथावत इसको समझ सकें। अतः आपने सब का सब श्री यमुना जी को भेंट कर दिया और यमुना जी से प्रार्थना की, हे यमुना मैया, आप कृपा करके प्रसाद रूप में
जो भी हमें देंगी उसी को हम प्रकाशित करेंगे। श्री यमुना जी ने 100 पदों को छोड़कर शेष सब को स्वयं में आत्मसात कर लिया। वे ही 100 पद श्री युगल शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री भट्ट रस साहित्य के मर्मज्ञ और भक्त कवि कहे जाते हैं। उन्होंने ऐसा साहित्य रचा कि जो आज जन जन तक पहुंच गया और सबका उससे कल्याण हो गया। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।